हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे नाइन्थ क्लास के सेकंड चैप्टर के बारे में, लीनियर पॉलिनोमियल। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा तो बेसिक बताना पड़ेगा, और वो बेसिक क्या है आप यहीं पर स्क्रीन पर देखते रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीन पर देख रहे हो ना, तो बस देखते जाओ, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता जाऊंगा। तो इधर पहले हम अपना पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, इधर से हम ले लेते हैं ब्लू कलर का पेन। ओके, ठीक है। हाँ, तो यहां पर अगर आप देखते हो, सबसे पहले जो लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म कि टर्म क्या होती है। हमारे पास जो भी इक्वेशन लिखी रहती है, मान लो मैंने एक इक्वेशन लिख दी 3x प्लस 2, ये जो इसमें 3x है और ये 2 है, यहां पर ये दो अलग अलग टर्म हो गई मेरे पास। यहां पर मेरे पास दो अलग अलग टर्म हो गई, एक तो 3x और एक 2x हो गई। इसको बोलते हैं हम टर्म। क्या बोलते हैं इसको? टर्म बोलते हैं। दूसरा, अगली चीज है यहां पर कि पोलिनोमियल किसे बोलते हैं। पोलिनोमियल, ध्यान से सुनना, पोलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल भी आ जाए, वेरिएबल वेरिएबल यानी कि ए टू जेड अगर तुम्हारा कुछ भी आ रहा है तो वो हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। A to Z, अब ये x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, s भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर इनके साथ कोई भी इक्वेशन बन रही है, जैसे कि मैंने आपको लिखा, ये यही सेम लिखता हूं मैं, ये 3x प्लस 2 मैंने जो लिखा, ये क्या है मेरे पास? ये पोलिनोमियल है। क्या है ये? पोलिनोमियल। ठीक है। अब लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, जो कि वर्ड इधर यूज हो रहा होगा, देखते हुए चलेंगे। ठीक है, यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा होगा, ये रहा लीनियर पोलिनोमियल। अगर तुम ध्यान से देखो, इसको इसने 3z प्लस 7 को क्या बोला है? लीनियर पोलिनोमियल बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि इसमें किसी भी वेरिएबल वाले टर्म पर कोई भी पावर नहीं है, इसलिए इसको लीनियर बोला है। अगर तुम इसको देखो, इसमें जो हाईएस्ट पावर है, इस वाली में देखो, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, इसलिए इसको क्यूबिक बोला है। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बोला है। क्या बोला है इसको? क्वाड्रेटिक। तो अगर मैं तुम्हें अपने शब्दों में बताऊं, मेरे शब्दों में क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर कोई ऐसी इक्वेशन, मैं यहां साइड में लिखता हूं, अगर कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई भी पावर नहीं है, जिसमें कोई भी पावर नहीं है और सिंपल लिखी हुई है, वो मेरी कहलाएगी लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगी। और ऐसी इक्वेशन जिसके ऊपर पावर 2 आ रही है, वो कहलाएगी मेरी क्वाड्रेटिक। और ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, वो कहलाएगी मेरी क्यूबिक। और यही बात जो है यहां पर लिखी हुई है, अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखोगे, कौन कौन सी लाइन देखनी है आपको? एक तो ये पहला पॉइंट देखना जिसमें लिखा है क्यूबिक के बारे में, ये दूसरा पॉइंट देखना जिसमें लिखा है क्वाड्रेटिक के बारे में, ये तीसरा पॉइंट देखना जिसमें लिखा है लीनियर के बारे में। तो यहाँ पर तीनों चीज है। अब हम तो पढ़ रहे हैं लीनियर पोलिनोमियल, तो हमारे लिए जो मेन है वो थर्ड वाला पार्ट मेन है हमारे लिए। तो थर्ड वाला पार्ट मेन है, तो उसी को देखना कैसे होगा। मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि हमें जगह चाहिए खाली। चलो भाई, और क्या मिल सकता है यहाँ पे? हमें मिलेगा यहाँ पर डिग्री। क्या होता है डिग्री? मैं यहां पर लिखता हूं डिग्री। डिग्री मेरा होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर यानी कि जो भी पोलिनोमियल मेरे पास लिखी होगी, उसमें सबसे बड़ी डिग्री सबसे बड़ी पावर देखनी है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया यहाँ पे x की पावर 4 और ये 3x² प्लस 2। मैंने देखा सबसे बड़ी जो पावर है वो 4 है, और 4 ही मेरी क्या है? डिग्री कहलाएगी। 4 ही मेरी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। या कुछ और एग्जाम्पल अगर मैं यहां से लेने की कोशिश करता हूं, मैंने लिखा यहाँ पे 7y की पावर 11 प्लस y 10 प्लस 13। सबसे बड़ी पावर जो मैंने देखी वो 11 है, तो 11 मेरी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। 11 मेरी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। और उसी यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा? फाइंड द डिग्री। फाइंड द डिग्री। अगर मैं यहां से बताऊं, इसमें देखो ध्यान से, सबसे बड़ी पावर कौन है? इसमें 2 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 2 होगी। तो मैं लिखना पड़ेगा डिग्री बराबर 2। इसमें डिग्री देखो क्या है? 3 है।
इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो इसमें डिग्री 0। इसमें देखो ये रहा वेरिएबल और इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो हम लिखेंगे 1, क्योंकि जिसके ऊपर कुछ नहीं है कुछ तो माना जाएगा, 1 माना जाएगा। ऐसे करके हम अपनी डिग्री को बता सकते हैं। डिग्री आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री होता क्या है। इसी के साथ हमने पहला क्वेश्चन भी कर लिया है। अगर मैं बात करूं कि कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन लिखी है और उस इक्वेशन में मैंने इक्वेशन लिखी है 3x प्लस 2। देखो ये जो 2 लिखा है, ये जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होता, वो मेरा कहलाता है कांस्टेंट। वो मेरा क्या कहलाता है? कांस्टेंट। जैसे इस थर्ड वाले क्वेश्चन में ये जो 9 था ये कांस्टेंट था, ये जो 3 था ये कांस्टेंट था, ये 1 माइनस का 1 कांस्टेंट था, ये माइनस का 3 कांस्टेंट था। ये सारे मेरे क्या थे? कांस्टेंट थे। लेकिन इस फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कांस्टेंट नहीं पूछा था, उन्होंने पूछा था क्या? उन्होंने पूछी थी डिग्री। तो हमने डिग्री बता दी। चलो भाई, और क्या पूछ सकता है यहां से? मैं थोड़ा सा और ऊपर जाता हूं। इन्होंने वन वेरिएबल, यूनिवर्सल पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल पूछा है। देखो वन वेरिएबल कह लो या यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल बोल लो, ये यूनिवेरिएट लिखा हुआ है इधर, ठीक है, यूनिवेरिएट। मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल और यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल, इन दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं कि और ऊपर क्या लिखा मिलेगा हमें। बस हमें रेड रेड वाले पार्ट को ही पकड़ना है। देखो भाई, हाँ, ये जो कोफिशिएंट आया इसके बारे में बात करते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है इधर ही बात करेंगे इसी सवाल में। मैंने एक इक्वेशन लिखी यहां पर 3x प्लस 2। कोफिशिएंट मेरे होते हैं जो भी वेरिएबल के साथ में नंबर होता है। ये 3 जो है ये मेरा कोफिशिएंट है। कोई भी लंबी चौड़ी कोई भी इक्वेशन लिखी हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो मैंने देखा x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 4 है और इसका 3 है और इसका 2 है, और यहाँ पे तो कोई भी कोफिशिएंट की बात नहीं करनी है, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो कोफिशिएंट मेरा क्या होगा? जो भी वेरिएबल के साथ में वैल्यू होगी वो मेरा कोफिशिएंट होगा। कांस्टेंट के बारे में बात कर चुके हैं। वेरिएबल हमारे A to Z होते हैं और टर्म हमारी क्या होती है? जो भी एक इक्वेशन होती है इसमें टर्म होती है, जैसे 4x टर्म है, 5y टर्म है और 3 भी मेरी टर्म है, ये टर्म कहलाएगी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। हम इसका पहला पार्ट तो कर चुके हैं, कौन सा वाला? डिग्री वाला। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? राइट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। हमें एक ऐसी पोलिनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो। राइट पोलिनोमियल्स, कई सारी पोलिनोमियल्स बनेगी। मैं दूसरे का जो आंसर है वो इधर लिखने की कोशिश करता हूं यहाँ पर, क्योंकि जगह मेरे पास यही है तो मैं यही लिखने की कोशिश करता हूँ। राइट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 और 3। पहले मैं 1 से लिखता हूं। ऐसी पोलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होगी? 1 होगी। ये लो 3x प्लस 2। अब आप कहोगे भैया आप तो बार बार यही लिख रहे हो। देखो डिग्री मेरी होनी चाहिए 1, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो 1 मानी जाती है। अगर तुम्हें ये वाली नहीं लिखनी ना, लो ये मैं हटा देता हूं, कुछ और लिख देता हूं, पर मैं पावर तो मैं 1 ही दिखाऊंगा। ये लो मैंने यहां पर लिख दिया 5t प्लस 2। ये मेरी 1 डिग्री वाली पोलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म है मेरे पास, ठीक है। अगर इसकी दूसरे की बात करें कि डिग्री 2 होनी चाहिए, ये लो इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा और ये मैं पावर दिखाऊंगा 2। ये मेरी डिग्री क्या हो गई इसमें? ये मेरी डिग्री हो गई इसमें 2। अगर डिग्री 3 की बात होगी तो 5t और डिग्री में दिखा दूंगा 3, यानी पावर दिखा दूंगा मैं 3। ये तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये जरूरी नहीं है कि भैया ये सेम हो। ऐसे क्वेश्चन के आंसर जरूरी नहीं कि सेम आए, वो डिपेंड करते हैं इनकी पावर पे। तुम इस नंबर की जगह कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन जो पावर है वो तुम्हें यही दिखानी पड़ेगी, 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है बड़े आराम से। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या लिखा है? व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। मुझे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। देखो इधर एक्स स्क्वायर कहां है? ये रहा। ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ में कौन है? 6 है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, मैं यहां पर लिखूंगा ये वाली बात कि कोफिशिएंट जो है, इसको पहले मैं पूरी टर्म लिख लेता हूं। 6x स्क्वायर में जो कोफिशिएंट है वो कौन है? 6 है। और मुझे बताना एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब मेरे पास ये रहा। अगर मुझे इसका बताना तो ये टर्म में लिखूंगा माइनस के साथ वो भी,
और इसका कोफिशिएंट को मैं लिखूंगा क्या, देखो -3 आ रहा है, एक्स क्यूब में साथ में क्या आ रहा है -3, तो ये -3 है ना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है, कोफिशिएंट होता है वेरिएबल के साथ वाला नंबर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इस एक्सरसाइज में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है और 4 और 5 ये 2 क्वेश्चन रह गए, ध्यान से देखना, ये भी हम आसानी से कर देंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पोलिनोमियल। देखो जेड कहां है, ये जेड क्यूब है, ये जेड स्क्वायर है, इसमें जेड तो कहीं है ही नहीं, इस वाली पोलिनोमियल में जेड तो कहीं है ही नहीं, तो मेरा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जब जेड ही नहीं है तो मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा 0, क्योंकि भैया जेड का बताना है और वो है नहीं। समझ में आया? चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। देखो कांस्टेंट मैंने बताया जो मेरा खाली नंबर होता है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है मेरी वो क्या है, मैं इधर लिख देता हूं कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है मेरी -10, ये मेरा आंसर है। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है, रिकॉल द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। हाँ, जिसकी पावर 1 होती है वो मेरी लीनियर पोलिनोमियल कहलाती है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी लीनियर पोलिनोमियल। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने डिग्री के बारे में पढ़ा, कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा, ठीक है, और कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। इसी के साथ आपकी पहली एक्सरसाइज होती है खत्म। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने यारों दोस्तों में शेयर करना कि भैया नई बुक के सॉल्यूशन जो है आ चुके हैं, हमारे जो टीचर है वो बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, तो ये अपने दोस्तों में शेयर करने है वाली बात। ठीक है, मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ में और नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए टाटा और बाय बाय, अगली एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।